नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय गणित का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कोष्टक में लिखिए, यानी आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें कोष्टक में लिखने हैं। पहला प्रश्न, 3478 का पूर्ववर्ती संख्या होगी, यानी 3478 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। 3479, 3400, 3477 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 3477। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी 9999, 10,000, 9,900 या 9,000। तो ऑप्शन नंबर डी 9,000, यानी इन चारों में से सबसे छोटी संख्या है वो 9,000 है। अगला प्रश्न, 2 से विभाज्य वाली संख्या होगी, यानी 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है। 110, 115, 213, 1563। ऑप्शन नंबर ए 110। अगला प्रश्न, जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो इस चक्कर को लगाने में कितने डिग्री का कोण बनता है। यानी जो घड़ी है वो चारों तरफ घूमे तब उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का। अगला प्रश्न, तेरह का योज्य प्रतिलोम होगा, तेरह का योज्य प्रतिलोम होगा -13, 0, 1/13, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए -13, यानी 13 का योज्य प्रतिलोम -13 होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी हमें खाली जगह भरनी है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के एक भाग को व्यक्त करती है, यानी भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण भाग के एक भाग को व्यक्त करती है, पूर्ण के एक भाग को व्यक्त करती है। कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याओं के संग्रह को आंकड़े कहते हैं, यानी कुछ सूचना देने के लिए जो एकत्रित की गई संख्या के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। दो राशियों की तुलना तब भी की जा सकती है जब दोनों में समान हो, वो दोनों समान हो। यानी तुलना कब की जाए, यानी दोनों समान हो तब तो तुलना की जाएगी। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड कहलाता है, यानी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक क्या कहलाता है, रेखाखंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लिखने। क्षेत्रफल किसे कहते हैं। कोई ज्यामितीय आकृति किसी समतल पर जितना क्षेत्र घेरती है वह उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो उसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो 4 मिलीमीटर बराबर 4/10 सेंटीमीटर बराबर 0.4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा ज्ञात की जिसका परिमाप 20 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 20 मीटर। तो एक वर्ग में समान भुजा होती है, तो वर्ग की भुजाएं बराबर परिमाप बटा 4। वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4। तो 20 के अंदर 4 का भाग देने पर 5 मीटर, यानी वर्ग की जो भुजा है वो 5 मीटर होगी। यानी परिमाप वो आकृति की चारों ओर की माप होती है। 1, 2, 3, 4 चारों को जोड़ने पर उसका परिमाप आता है। तो इसे 5, 5, 5, 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने में क्या हानि है। रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने पर गलत माप होने की संभावना हो सकती है, यानी किसी को हम देखकर बताए तो थोड़ी बहुत इधर उधर 19-20 हो सकती है। अगला प्रश्न, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,99,999। अगला प्रश्न,
दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखी, यानी आगे जो संख्या दी गई उसे हमें शब्दों में लिखनी है। तो ए में दी गई है 5,97,218 और बी के अंदर दी गई 99,90,500 और सी के अंदर दी गई है 40,03,028। हाँ, निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। तो हमने ए और बी वाली संख्या को ये कर दिए व्यवस्थित। आप देख लो। अगला प्रश्न, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंस बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंस बनाए? तो आपको ये स्वयं करना है किताब से देखकर। ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आप स्वयं किताब से ढूंढ कर इसको हल करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है।